किसी भी ऑर्गेनिज्म का यदि मुझे साइंटिफिक नेम लिखना है तो मुझे कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिन रूल्स को हम कहते हैं रूल्स फॉर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इन रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको मैंगो नाम के ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखकर दिखाऊंगी। फर्स्ट रूल कहता है कि द नेम मस्ट हैव टू कॉम्पोनेंट्स। फर्स्ट कॉम्पोनेंट शुड बी जेनेरिक नेम, सेकेंड कॉम्पोनेंट शुड बी स्पेसिफिक एपिटेट। मैंगो का जीनस इज मेंजीफेरा, तो नेम का फर्स्ट कॉम्पोनेंट क्या आ गया? नेम का फर्स्ट कॉम्पोनेंट मेंजीफेरा आ गया। सेकेंड कॉम्पोनेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एपिटेट, तो मैंगो की स्पीशीज कौन सी है? मैंगो की स्पीशीज इंडिका है, तो ये नाम आ गया हमारा क्या? मेंजीफेरा इंडिका। सेकेंड रूल कहता है कि जो पहला अल्फाबेट है जिनस का, पहला अल्फाबेट ऑफ जिनस मस्ट बी इन कैपिटल। ठीक है, जो पहला अल्फाबेट है जिनस का उसको आपको कैपिटल में लिखना है। मैंने पहले से ही कैपिटल में लिखा है और बाकी के सारे अल्फाबेट स्मॉलर केस में होंगे। ठीक है। थर्ड रूल कहता है कि जब हैंड रिटन, मतलब जब हाथ से लिख रहे हैं, जिनस एंड स्पीशीज शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड। दोनों को आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ठीक है। और लिखा है अगर आप प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि आप कंप्यूटर में टाइप करके एक प्रिंट निकाल रहे हैं, तो इटैलिक्स फॉन्ट में लिखा जाएगा। फोर्थ रूल कहता है कि दे आर डिराइव फ्रॉम लैटिन। मैंजीफेरा एक लैटिन वर्ड है, इंडिका एक लैटिन वर्ड है। जब भी आप साइंटिफिक नेम्स लिखेंगे तो आप लैटिन लैंग्वेज का यूज करेंगे, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है, उसमें कभी चेंजेस नहीं होंगे, उन्हें कोई यूज नहीं कर रहा है, तो लैंग्वेज में चेंजेस नहीं आएंगे। लैंग्वेज में चेंजेस नहीं आएंगे तो नाम में भी कभी चेंज नहीं आएगा। तो नाम क्या हो गया मैंगो का? मेंजीफेरा इंडिका। एंड दीज रूल्स मस्ट बी फॉलोड। एडिशनली एक काम और करते हैं, आप लिखते वक्त आप साइंटिस्ट का नाम जरूर मेंशन कर देते हैं जिनने इस स्पीशीज को डिस्क्राइब किया। फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका प्लांट्स को डिस्क्राइब किसने किया था? लीनियस ने डिस्क्राइब किया था। तो लीनियस को आपने एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा है, पूरा नाम नहीं लिखते हैं, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। ओके।